अच्छा बेटा, कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर देखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हुआ था स्टायरीन के अंदर। आज हमने पढ़ना है पॉलीमराइजेशन की दूसरी टाइप, पॉलीमराइजेशन का दूसरा प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन का ये प्रोसेस है जिसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, कंडेंसेशन में बेटा एलिमिनेशन होगी। ऑफ वाटर या मीथेनॉल भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो एलिमिनेशन होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर, या तो वाटर की एलिमिनेशन होगी, एडिशन भी होगी और एलिमिनेशन भी होगी। बेटा कंडेंसेशन का मतलब क्या है? एडिशन एंड फॉर्मल्डिहाइड। बेटा इसके अंदर फिनोल होता है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड होता है। फिनोल है और दूसरा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। उनकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की। और बैकलाइट जो है वो प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, जिससे ये बनते हैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड के बटन वगैरह बनते हैं। हार्ड प्लास्टिक है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार सेटिंग हो गई दोबारा रीयूज में नहीं आएगी। तो बैकलाइट पॉलीमर है। इसके अलावा नायलून, बेटा जो नायलून है पॉलीअमाइड, पॉलीमर जिससे टेक्सटाइल फाइबर फाइबर वगैरह बनती है, टेक्सटाइल की जो है। तो ये पॉलीअमाइड पॉलीमर है बेटा, इसके अंदर अमाइड लिंकेज होता है। अच्छा नायलॉन, इसको नायलॉन वैसे 66 भी बोलते हैं। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन ये इसके मोनोमर हैं। बेटा जो नायलॉन के मोनोमर हैं वो एक एडिपिक एसिड और दूसरा होता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, और इनके अंदर होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन होगी वो बेटा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। देखो इसको नायलॉन 66 भी बोलते हैं। बोथ मोनोमर कंटेन 6 कार्बन। बेटा जो दोनों मोनोमर उनके अंदर 6 कार्बन है, इसलिए इसको कहते हैं नायलॉन 66। अब एक आते हैं एडिपिक एसिड। बेटा ये एडिपिक एसिड है, अब देखो एडीपी में 6 कार्बन है क्योंकि CH2 4 कर दिया मैंने। देखो CH2 होल 4 कर दिया, 4 कार्बन ये हो गए, 5 और 6, तो ये है एडिपिक एसिड। या हेक्सेन 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड, 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। बेटा ये हेक्सेन डाइओइक एसिड है, ठीक है। अच्छा दूसरा होता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन।
हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। दूसरा मोनोमर जो डायमाइन भी 6 का CH2 होल 6 है, का मतलब है 6 कार्बन। और ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, दूसरा मालिक गया। अब यहां से मैं इन हटा देता हूं क्योंकि इनका मतलब फिर इधर भी देखो वही लिंक बनेगा और ये आगे लिंकेज बनते जाएंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे लिंक बनाए सी और NH के दरमियान, बेटा CNH भी लिंक बनाए, कौन सा, सी और NH के दरमियान, और आगे लंबी चेन बनेगी इनकी, आगे लैंगेज चेन बन जाएगी। देखो तो फार्मूला बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। देखो ये OH मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस आगे भी ये लिंकेज बनते जाएंगे। CONH हो गया। आगे देखो तो इसका देखो ये लिंकेज बेटा बना है इनके दरमियान, ये लिंकेज बना, ये लिंकेज बना, और आगे इस तरह के लिंकेजेस बनते जाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं पोलीअमाइड। ये पोलीअमाइड पॉलीमर, पोलीअमाइड का मतलब है ज्यादा अमाइड लिंकेजेस बनेंगे। तो अब देखो इनके मोनोमर के दरमियान लिंक कैसे बनाए, ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, और ये दूसरा एडिपिक एसिड का मालिक्यूल। ठीक है, एडिपिक एसिड के बाद यहां पे आएगा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो अब देखो इनके दरमियान लिंक बना है सी और NH का, इधर भी लिंक बना है सी और NH का, जिसको कहते हैं अमाइड लिंकेज। और ऐसे अमाइड लिंकेज ज्यादा होंगे इसलिए इसको कहते हैं पोलीअमाइड। तो ये हो गया नाइलून। बेटा नाइलून जो है उसको हम, फाइबर होता है, धागा होता है, टेक्सटाइल फाइबर में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं, दूसरा है पोली ईस्टर लिंकेज। बेटा पोली ईस्टर, टेरिलीन। अच्छा, ये पोलिएस्टर का भी धागा होता है, फाइबर होता है, इसको कॉटन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, कपड़े के साथ, कॉटन के साथ, तो मिक्स कॉटन बन जाती है ये। समर सीजन के अंदर, विंटर सीजन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिशिंग लाइन्स जो फिश को पकड़ने के लिए जो जाल होती है वो भी पोलिएस्टर के धागे की बनी होती है। तो ये समझे फाइबर है, धागा है, ठीक है, जिसके अंदर ईस्टर लिंकेज होता है। लिंकेज होता है वो बेटा ईस्टर होता है, इसको बेसिक कहते हैं टेरिलीन, टेरिलीन पोलिएस्टर लिंकेज। अब इसके जो मोनोमर है, वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, एंड दूसरा होता है टेरिफिथलिक एसिड। बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफिथलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। टेरिफिथलिक एसिड, ये इसका मोनोमर है, या 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या इथाइलिन ग्लाइकोल इसके मोनोमर है। ये दोनों इसके मोनोमर है, जिससे ये बनता है ईस्टर लिंकेज बनता है। ये देखो, तो देखो इस तरह
ये हो गया टेरिफिथेलिक एसिड। अच्छा, दूसरा इथाइल ग्लाइकोल, ये इथाइल ग्लाइकोल 1,2 इथेन डाइओल, एक और टेरिफिथेलिक एसिड का मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पे, इधर आ गया। अच्छा, अब इनका इंटरेक्शन हो गया आपस में, वाटर रिमूव हो जाएगा बेटा, वाटर रिमूव होगा और जो लिंकेज बनेगा वो ईस्टर होगा। देखो इनके दिल में जो लिंक बनेगा वो ईस्टर लिंकेज होगा, यहाँ पे ईस्टर लिंकेज बन गया। याद कर लो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दिल में जो लिंक बनता है वो ईस्टर होता है, और यहाँ पे भी ईस्टर लिंकेज बनेगा, और आगे लिंकेज इस तरह बनते जाएंगे बेटा, आगे इस तरह के लिंकेजेस बनते जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीईस्टर। अब देखो इसको, ये लिंकेज बनाए, देखो OH रिमूव, OH और H वाटर रिमूव हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी, वाटर रिमूव हो जाएगा, और CO का लिंक किसके साथ, OCH2 के साथ हो गया। दोबारा लिंक कौन सा हो गया, O C डबल बॉन्ड O, और ये लिंकेज आगे बनते जाएंगे। तो अब देखो ये जो लिंकेज बना है बेटा, ये ईस्टर लिंकेज है, और यहां जो लिंकेज बना है ये ईस्टर लिंकेज है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पॉलीईस्टर कहते हैं। का मतलब है ज्यादा ईस्टर के लिंकेजेस होंगे इनके अंदर। तो देखो ये दोनों हो गए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल बेटा, ये दोनों एग्जांपल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब है जिनको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। अच्छा बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है जिनको हम आर्टिफिशियल, एक तो नेचुरल है पॉलीमर, जो बायो पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स ये भी कंडेंसेशन प्रोसेस, इसके अंदर कंडेंसेशन का होता है। प्रोटीन के अंदर भी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जो अभी पढ़ रहे थे आप लोग, उनके अंदर भी पॉलीमराइजेशन जो होती है वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन का। तो अब आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, या PVC जिसको हम बोलते हैं बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़कर आए थे कल हम। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो उसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड होता है। देखो इसका जो मोनोमर है वो विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है। और टेम्परेचर देते हैं इसको 52 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये पॉलीमराइज हो जाता है। ठीक है, और बनाएगा CH2, इधर बांड छोड़ दिया है, CH Cl CH2 CHCl, और इधर N लगा देते हैं, N-1। अब N-1 से मुराद ये होता है कि अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, देखो CH2 और CHCl के मिलाएंगे तो ये बन जाएगा CH2
CHCl, इधर एन लगा दो, तो भी लगा सकते हो, PVC बन जाएगा। अच्छा बेटा, विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होंगे। विनाइल क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में ऐड होते हैं, इसको कहते हैं एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर है। बांड इनका ब्रेक हो जाएगा, जो डबल बांड है वो ब्रेक हो जाएगा, बन जाएगा सिंगल बांड। तो बुक में इसको इस तरह लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे बांड छोड़ा हुआ, क्योंकि चेन इधर से भी बढ़ सकती है और इधर से भी बांड छोड़ा हुआ, चेन इधर से भी आगे बढ़ सकती है। और दरमियान में क्या लिखा गया है, CHCl और CH2। N-1, N-1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि बेटा एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया इसका, एक CH2 यहाँ पे आ गया, CHCl आ गया। अगर ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे तो यहाँ पे N आ जाएगा। देखो ऊपर इस तरह भी लिख सकते हैं इसको आप लोग, देखो दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। बहुत सारे बुक्स में इस तरह लिखा हुआ है, मगर पंजाब की बुक में इसको इस तरह लिखा गया है। तो यहाँ पे N-1 दिया गया। N-1 का मतलब है अगर ये मॉलिक्यूल जो CH2 यहाँ पे लिखा हुआ है, CHCl यहाँ पे लिखा, अगर वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे तो N आ जाएगा यहाँ पे। तो ये है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीमर है बेटा, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एडिशन हो जाएगी। तो PVC के पाइप्स आते हैं, देखो जो पानी के सेवरेज के जो पाइप्स आते हैं वो PVC के होते हैं। PVC की शीट्स आती हैं, PVC की बेटा शीट आती है जिससे आप छत भी बना सकते हो, PVC की, ठीक है। और PVC को ग्रामोफोन रिकॉर्ड के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये PVC के यूजेस हैं, जो PVC पॉलीमर है इसके बेटा ये यूजेस हो गए कि कहाँ पे इसको यूज किया जाता है PVC को। और केबल की जो तार होती है उसके ऊपर बाहर जो कवर होता है वो भी PVC का होता है। इंसुलेटर होती है केबल की तार, उसके ऊपर बाहर जो कवर होता है वो PVC का होता है। अब आते हैं PVA। पॉलीविनाइल एसीटेट या PVA इसको बोलते हैं बेटा, पॉलीविनाइल एसीटेट। ये बेटा विनाइल एसीटेट है। ये क्या है, विनाइल एसीटेट। इनके मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे पॉलीविनाइल एसीटेट। इधर इन लगा दो, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी PVA के अंदर। बेटा PVA जो है उसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। जो PV है इसको टेक्सटाइल के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, वाटर प्रूफिंग टेक्सटाइल बनती है इससे। वाटर प्रूफ जो टेक्सटाइल बनती है चिगम्बी से बनता है, PVA से, पॉलीविनाइल एसीटेट से। अच्छा उसके बाद है पॉलीस्टाइरीन। बेटा पॉलीस्टाइरीन, तो अब देखो इसका मोनोमर ये है, ठीक है, ये इसका मोनोमर है। स्टाइरीन, इसके एन मॉलिक्यूल्स होंगे, कल आपको मैंने पढ़ा था, इसके अंदर भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह पंजाब की बुक में लिखा हुआ है। N-1 और इधर CH6H5। देखो
N-1 लिखा गया है। अगर इन दोनों को आप मिला देंगे CH2 और CH तो N आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 C6H5 होल N कर दो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो बांड छोड़ा हुआ है बेटा, इधर से भी बांड छोड़ा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लग जाए, इधर भी अल्काइल ग्रुप लग जाए। अगर चेन को खत्म करना है तो, टर्मिनेट करना है तो ये बन गया पॉलीस्टाइरीन। ठीक है। और पॉलीस्टाइरीन जो है, इसको जो कॉस्मेटिक बॉटल्स वगैरह होती हैं, कॉस्मेटिक जो बॉटल्स है उसमें यूज किया जाता है, उसके बनाने में। और प्लास्टिक के जो टॉयज वगैरह आते हैं उसके बनाने में भी यूज करते हैं। पैकिंग मटेरियल के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीस्टाइरीन को। अच्छा, अब आगे आते हैं बेटा, ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं, ये सब आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं। कल हम की जो मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ ली थी कल इसकी, कि किस तरह इनको बनाते हैं। पीवीए पढ़ लिया हमने। ठीक है। और पीवीए को जो है पेंट्स के अंदर भी यूज किया जाता है। जो पीवीए है वो बेटा पेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है एक्राइलिक रीजन। बेटा एक्राइलिक जो पेंट्स होते हैं, जो एक्राइलिक पेंट जिनमें एक्राइलिक एसिड से भी बनते हैं, वो कल आपको मैंने पढ़ाया दिया था वैसे। एक्राइलिक एसिड, ब्यूटाइल एक्राइलेट, मिथाइल मेथ एक्राइलेट, और जो है विनाइल एक्राइलेट। तो विनाइल जो साइनाइड होता है वो भी एक्राइलिक ही है इसमें। ठीक है। तो अब आते हैं एक्राइलिक रेजन्स। तो बेटा एक्राइलिक, इसको आप पेंट भी कह सकते हो। जो एक्राइलिक पेंट आते हैं वो भी इसी से बनते हैं। अच्छा, इसके जो मोनोमर हैं, वो होता है एक्राइलिक एसिड। इसी से बनेगा। ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, एक्राइलिक एसिड आपस में मिल जाएगा। या एक्राइलिक एसिड किसी और के साथ भी कंबाइन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कोपोलिमर। तो बेटा एक एक्राइलिक एसिड है, ये इसका मोनोमर है। अच्छा, दूसरा होता है ब्यूटाइल एक्राइलेट। बेटा ब्यूटाइल एक्राइलेट। और एक होता है मिथाइल मेथ एक्राइलेट। यह मिथाइल मेथ एक्राइलेट, इनको यूज किया जाता है जो इमल्शन पेंट्स वगैरह होते हैं, वाटर बेस्ड पेंट्स। बेटा वाटर बेस्ड पेंट्स जो होते हैं वो उसी से बनते हैं। अच्छा, एक होता है एक्राइलोनाइट्राइल। या विनाइल साइनाइड। या विनाइल साइनाइड। तो इससे बनती है, फाइबर बनता है एक्राइलोनाइट्राइल। तो बेटा ये एक्राइलिक जो हैं पॉलीमर्स हैं, मतलब इनसे बनते हैं एक्राइलिक पॉलीमर। एक्राइलिक एसिड, ब्यूटाइल एक्राइलेट, मिथाइल मेथ एक्राइलेट। मिथाइल मेथ एक्राइलेट जो है, इसी से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी बनती है, हेयर ब्रश भी बनते हैं इससे, एक्राइल मिथाइल मेथ एक्राइलेट से।
और इससे जो प्लास्टिक बनती है इसको वैसे कहा जाता है परस्पेक्स प्लास्टिक। अच्छा, उसके बाद जो रेजन्स हैं बेटा वो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। पोलिएस्टर रेजन्स अभी पढ़ लिया था हमने, पोलिएस्टर। अभी जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर तो 2 बार आया हुआ वो। बेटा ये पोलिएस्टर रेजन्स है जिसके अंदर ज्यादा ईस्टर के लिंकेजेस हैं। उसके बाद है पॉलीअमाइड रेजन्स। पॉलीअमाइड रेजन्स भी हमने पढ़ लिया बुक, क्योंकि बुक में 2 बार ये टॉपिक आए हुए हैं। पहले भी आपको मैंने पढ़ा दिए, इसलिए दोबारा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब आते हैं इपॉक्सी रेजन्स। बेटा इपॉक्सी, इपॉक्सी जो रेजन्स हैं वो पोली ईथर होते हैं, इनके अंदर ईथर लिंकेज होता है। तो ये बेटा है पोली ईथर। पोली ईथर का मतलब है इसके अंदर ईथर लिंकेज बनेगा, जो लिंकेज होगा वो ईथर वाला होगा। देखो पोली ईस्टर लिंकेज भी है जिसके अंदर ईस्टर लिंकेज हो, पोली अमाइड लिंकेज भी है नाइलून के अंदर। बेटा नाइलून के अंदर तो ये आपको लिंकेजेस याद करने होंगे कि कौन सा लिंकेज किसके अंदर है। नाइलून के अंदर पोली अमाइड लिंकेज है, CONH लिंकेज होता है। और टेरिलिन जो है वो बेटा पोली ईस्टर लिंकेज होता है जिसके मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफिथिलिक एसिड है, या 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके दरमियान लिंक बनता है। अब जो है वो है इपॉक्सी रेजन्स, मतलब इनके नाम, ये इसका मोनोमर है जिसकी वजह से नाम हो गया। बेटा मोनोमर जो इसका है वो इसके अंदर इपॉक्सी इस्तेमाल करते हैं मोनोमर, मगर मोनोमर के हिसाब से इसका नाम दिया गया, मगर इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो ईथर होता है लिंकेज। जो मोनोमर है जैसे पोली इथीन, मतलब उसका जो मोनोमर है वो इथीन है, इसकी वजह से इसका नाम भी उसके हिसाब से रखा गया है। पोली इथीन का मतलब है इथीन उसका मोनोमर है, तो इसका जो मोनोमर है वो इपॉक्सी होता है इसके अंदर मोनोमर, इसलिए इसका नाम भी रखा गया इस हिसाब से, मगर इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो इथर होता है। इसको भी हम पेंट्स के तौर पर यूज करते हैं। जो इपॉक्सी रेजन्स है बेटा ये भी पेंट जो होता है उसके तौर पर यूज करते हैं, या कोटिंग मटेरियल किसी के ऊपर कोट करना है, जिस तरह ब्रिजेस वगैरह होती हैं, पावर स्टेशन हैं, उनको हम क्या करते हैं कोटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर कलर कर देते हैं, उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। तो इपॉक्सी पेंट्स वहां पे इस्तेमाल होते हैं। डैम ब्रिज वगैरह उनको कलर करने के लिए, उनके ऊपर कोटिंग करने के लिए इपॉक्सी रेजन्स को इस्तेमाल किया जाता है। समझिए ये एक किस्म का पेंट ही है इपॉक्सी रेजन्स जो है। तो देखो इसके अंदर जो मोनोमर है, ठीक है, वो होता है इपॉक्सी। बेटा इपॉक्सी यूज करते हैं। क्लोरोहाइड्रिन, इपॉक्सी क्लोरोहाइड्रिन, इपॉक्सी क्लोरोहाइड्रिन ये एक मोनोमर है। अच्छा, दूसरा मोनोमर कौन सा होगा इसके अंदर? डाइफिनाइलोल प्रोपेन। बेटा जो दूसरा मोनोमर है इसके अंदर, जो इसका दूसरा मोनोमर होता है वो होता है प्रोपेन। और प्रोपेन का ऊपर जो है 2 फिनाइल ग्रुप लगे होते हैं।
बेटा ये इसका दूसरा मोनोमर है, डाइफिनाइलोल प्रोपेन, डाइफिनाइलोल प्रोपेन, डाइफिनाइलोल बेटा, डाइफिनाइलोल प्रोपेन, और दूसरा क्या होता है इपॉक्सी क्लोरोहाइड्रेट। इनका आपस में जो लिंकेज बनता है वो ईथर होता है, इनके जो दरमियान लिंकेज बनेगा वो बनेगा ईथर लिंकेज, इसको कहते हैं पॉली ईथर बोलते हैं, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए पेंट के तौर पर। तो आप इनको मोनोमर याद करने पड़ेंगे कि इपॉक्सी जो रेजन है इसके अंदर कौन सा मोनोमर होता है, कहां पे इसको यूज किया जाता है, या जो नायलॉन 66 है उसके अंदर कौन से मोनोमर होते हैं, या समझें जो पॉलिएस्टर रेजेंस है उसके अंदर कौन से मोनोमर होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी आपको। अब उसके बाद जो है ये थे सिंथेटिक पॉलीमर, का मतलब है जिनको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। उसके बाद जो है वो नेचुरल पॉलीमर है, जो बायोपॉलीमर हैं, उनमें कार्बोनेट्स भी आ जाता है, उनमें प्रोटीन भी आ जाता है, अच्छा उनमें न्यूक्लिक एसिड भी आ जाता है, और उनमें लिपिड्स भी आ जाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल।